ये जो एक जालसाजी के तहत बता रहे हैं ना कि जी स्टेबिलिटी, स्टेबल मैयत भी बहुत होती है, बिल्कुल स्टेबल होती है A1, ये इस तरह की स्टेबिलिटी ये बता रहे हैं। इनकी ग्रोथ ही नहीं आ रही, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। इनके बरतानिया ने अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अरमानों पर ओस गिरा दी है, अभी भी पाकिस्तानियों को रगड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल से इस बात को लेकर दरख्वास्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने जो पाकिस्तान पर नई वार्निंग या पाबंदी, आप उसे पाबंदी भी कह सकते हैं, वार्निंग भी कह सकते हैं, जो जारी कर दी है, ट्रैवल नहीं करेंगी, बल्कि यूरोपियन कंपनीज और क्रिकेटिंग टीम्स, बैंक्स, इवन IMF के नुमाइंदे और तमाम चीजें जो है उनमें बहुत ही अब सोच विचार करके वो पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करेंगे और इज्तनाब करेंगे इस तरफ मुंह करने। हम पहले ही आइसोलेटेड है पूरी दुनिया में और अब हम मजीद आइसोलेटेड हो जाएंगे। पाकिस्तान अब फिर एक बार सॉफ्ट हो रहा है और एक ऐसी पेशकश कर रहा है जिसे आप भी सुनेंगे तो थोड़ा कम हैरान होंगे, क्योंकि हर बार की तरह फिर एक बार पाकिस्तान के पास वो मौका आया है जब वो सेम लाइन पर चलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो भारत को ताप दिखाना और उसके बाद आतंकी हमले से अपने आप को अलग कर लेना और ये कहना कि हमारे देश में तो आतंकवाद पनप ही नहीं रहा है, हमारा देश तो आतंकवाद की फैक्ट्री नहीं है। और जब पाकिस्तान एक्सपोज होता है तो वो बचे कुचे मसलों पर भारत से बैठकर बातचीत करने की पेशकश करता है। अब वही हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल से इस बात को लेकर दरख्वास्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। वो अपने बाकी सभी मसलों को भारत के साथ सुलझा लेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये बयान ऐसे वक्त पर दे रहे हैं जब भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने यह टिप्पणी ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से मुलाकात के दौरान की, जिन्होंने इस्लामाबाद स्थित प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात की थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान भारत टकराव के दौरान तनाव कम करने में ब्रिटेन की भूमिका की सराहना की और कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर गंभीर और सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान ये किस बातचीत की पेशकश कर रहा है? क्योंकि भारत तो लंबे वक्त से कहता है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को लेकर मसला हल नहीं होता, किसी और पक्ष पर बातचीत नहीं होगी। और फिर भारत के विदेश मंत्री हों या फिर भारत के रक्षा मंत्री कई मौकों पर इस बात को बहुत क्लियरली कह चुके हैं कि अब जब पाकिस्तान से बातचीत होगी तो वो बातचीत सिर्फ और सिर्फ POK को लेकर होगी, यानी भारत के उस हिस्से को लेकर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ के ये बदले बदले तेवर तब नजर आ रहे हैं जब हाल ही में भारत ने 7 मई को ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद बौखलाकर पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने की कोशिश की, लेकिन एक हमले में भी वो कामयाब नहीं हुआ। नतीजन पाकिस्तान को अंदाजा हो चुका है कि भारत की तरफ आंख उठाने का मतलब क्या होगा, इसलिए अब वो पीछे हटने का मन बना रहा है और शहबाज शरीफ टेबल पर बैठकर बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। अमेरिका ने जो पाकिस्तान पर नई वार्निंग या पाबंदी, आप उसे पाबंदी भी कह सकते हैं, वार्निंग भी कह सकते हैं, जो जारी कर दी है। जी, पिछले चंद दिन से आप ये सुन रहे थे, रॉयटर्स ने एक स्टोरी भी की थी कि शायद अमेरिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदी लगाने जा रहा है, ट्रैवल बैन लगाने जा रहा है, और उसके ऊपर बहुत सारी चहमगोइयां हो रही थी। लेकिन उन चहमगोइयां के बिल्कुल बीच में आज अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कि अमेरिका जब किसी मुल्क को ये समझता है कि वहां पर अमेरिकी शहरी अगर सफर करें तो वो महफूज नहीं है, ये टेररिज्म भी वजह हो सकती है, ये उनकी आपस की दुश्मनी भी दो मुल्कों की हो सकती है, ओवरऑल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, किसी भी वजह से जब अमेरिका किसी भी मुल्क के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है तो ये एक बहुत ही अहम आप ये कहिए कि मार्क होता है या एक बहुत ही अहम ये एक वाकया होता है उस मुल्क के लिए, क्योंकि फिर पूरी दुनिया जो है उस मुल्क को उस नजर से देखना शुरू कर देती है। अमेरिका के शहरी तो इज्तनाब करेंगे ही करेंगे पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करने को, लेकिन बाकी दुनिया के भी तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली वो इसी पर बेस करके अपने अगले फैसले करती है ट्रैवल के। तो जो बिजनेसमैन, वैसे तो माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की तरफ पहले
ही कोई तशरीफ नहीं लेके आता, लेकिन अगर किसी ने कोई प्लान बनाना भी था तो इस ट्रैवल एडवाइजरी के बाद वो भी 10 दफा सोचेंगे कि अब हमने पाकिस्तान आना है कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क किस्म का डिसीजन होता है। वैसे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, इतना बड़ा भी नहीं होता, एडवाइजरीज तो जारी होती रहती। शायद उन मुल्कों के लिए ना होता हो जहां पर बहुत ही लोगों की कोई जरूरतें हो वहां पर ट्रैवल करने की, या लोग इन एडवाइजरीज के बावजूद ट्रैवल करते हो। पाकिस्तान तो आपको पता है कि हिंदुस्तान की टीम खेलने नहीं आती, और अब जब इस तरह की एडवाइजरी इशू हुई होगी तो कई और मुल्कों की टीमें कहेंगी कि हम खेलने क्यों आए। अब तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, मतलब वहां की वजारत खारजा ने ऑफिशियली ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि पाकिस्तान अब महफूज मुल्क नहीं है, आप वहां पर सफर मत कीजिए। और उन्होंने स्पेसिफिकली इलाके भी बताए हैं कि आपने बलूचिस्तान नहीं जाना, आपने खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाना, और ओवरऑल भी लिखा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के सूरत हाल जो है वो बहुत खराब है। तो इस ट्रैवल एडवाइजरी के सिर्फ इफेक्ट ये नहीं है कि अब अमेरिकी शहरियों ने पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल नहीं करना, या अमेरिकी कंपनीज जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस कर रही थी थोड़ी बहुत, वो ट्रैवल नहीं करेंगी, बल्कि यूरोपियन कंपनीज और क्रिकेटिंग टीम्स, बैंक्स, इवन IMF के नुमाइंदे और तमाम चीजें जो है उनमें बहुत ही अब सोच विचार करके वो पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल करेंगे और इज्तनाब करेंगे इस तरफ मुंह करने। हम पहले ही आइसोलेटेड हैं पूरी दुनिया में, और अब हम मजीद आइसोलेटेड हो जाएं। इनके बरतानिया ने अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अरमानों पर ओस गिरा दी है। एक इतनी खतरनाक किस्म की शर्त आयद कर दी है, और मैंने मई के महीने में वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि बरतानिया की जो नई हुकूमत आई है, लेबर हुकूमत, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वाइट पेपर जारी किया, और उस वक्त कई लोगों ने मुझसे बहस की थी, इंस्टाग्राम पर राब्ता किया, व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए। उन्होंने कहा कि जनाब ये एक तजवीज़ है, ऐसा होने नहीं जा रहा है। लेकिन अब 22 तारीख के बाद, यानी 22 जुलाई 2025 के बाद ये तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी गई हैं। पहले उन्होंने कैबिनेट से मंजूर कराया, शबाना महमूद साहबा ने, जो कि इमिग्रेशन कवानीन को कैबिनेट में लेकर आई थी, उसके बाद वो पार्लियामेंट में लेकर आ गए, और पार्लियामेंट से भी मंजूर करा लिया गया। अब अगर आप बरतानिया पढ़ने जाना चाहते हैं जनाब, तो किन किन चीज़ों से, किन किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त बना दिया। और सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, बरतानिया के जो नए इमिग्रेशन कवानीन है, उन्होंने हर चीज़ को तब्दील करके रख दिया। उन्होंने अपने गले सड़े निज़ाम को, जो कि आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा था, उन्होंने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। और उसकी वजह कोई और नहीं, वो पाकिस्तानी है जिन्होंने वीज़े का गलत इस्तेमाल किया। अब वीज़ा एक प्रिविलेज होता है, उसका गलत इस्तेमाल करके उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने मजमूम मकासद हासिल किए, और अब तमाम बेचारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। जनाब, पाकिस्तान के अंदर हर वो बच्चा जो कि बेहतर मुस्तकबिल हासिल करना चाहता है, बाहर जाके पढ़ना चाहता है, उसकी तरजीहात होती है कि यार मैं इंग्लैंड चला जाऊं। इंग्लैंड की जाने की दो वजूहात होती हैं। एक तो वीज़ा बड़ी इजीली मिलता था, स्टूडेंट वीज़ा बहुत ईजी, 15-16 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता था। दूसरा, वहाँ का जो तालीमी मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो डिग्रीज हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जनाब, रोड टू सिटीजनशिप, कि आप वहाँ पर पढ़ने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन आप उनके सिटीजन कब बनेंगे, सबसे इजी होता था 5 साल के अंदर आपको बाकायदा तौर पर वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता था, और अल्लाह खैर से अल्लाह लोग शादियाँ करते थे और सारी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते थे। ये कदरे दीगर ममालिक के मुकाबले में इंग्लैंड की जो सूरत हाल है वो स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन यार, इंग्लैंड भी तो आंखों पर पट्टी बांध के नहीं बैठा ना। उनकी जो नई हुकूमत आई है, उन्होंने तमाम चीज़ों का डाटा निकाला, और उनको पता चला कि जनाब, जितने भी, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जितने वीज़े इंग्लैंड जारी करता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो वीज़े होते हैं वो स्टूडेंट वीज़े होते हैं। 50% से ज़्यादा शरह है स्टूडेंट वीज़े की। अब अंदाज़ा लगाइए, ज़्यादा जो वीज़े जारी किए जाते हैं वो स्टूडेंट वीज़े पे होते हैं। लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगाया, उन्होंने आदाद शुमार निकाले, और पता चला कि हर 4 में से 2 स्टूडेंट, यानी 50% का रेशो है, बल्कि 50% से भी ज़्यादा का रेशो कई औकात में निकल कर सामने आया कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए तो आ रहे हैं लेकिन वापस नहीं जा रहे हैं। और उसमें मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, शादी कर लेते हैं, सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर देते हैं, या कोई और प्रोग्राम इनरोल करा लेते हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाते। वो कर दिया पाकिस्तानियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर दी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे पाकिस्तानी ने वहाँ पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर की। तो उन्होंने आपसे एक डिक्लेरेशन लेना है, और डिक्लेरेशन की बुनियाद पर यह फैसला करना है कि जनाब, अगर आप सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर करते हैं तो वो कोर्ट के अंदर आपके डिक्लेरेशन को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ तो इंपॉर्टेंट ही हो गई। तीसरी जो उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की है, ये गौरतलब है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को पाबंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, आप पाउंड्स में फ़ीस ले लेते हैं, फ़ीसें आपको मिल जाती हैं, स्टूडेंट आए ना आए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिग्री हासिल करे ना करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके पास से एनरोल होने के बाद स्टूडेंट वीज़ा लेके अगर स्लिप हो जाता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ आप जवाब दें, यू आर आंसरेबल। अब आप जवाब दें हैं कि आपने इस स्टूडेंट को वीज़ा जारी किया, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये तालीम मुकम्मल करेगा, और तालीम मुकम्मल करने के बाद ये वापस जाएगा।
तो उन्होंने बहुत सख्ती इस वक्त कर दी है, और उस सख्ती करने की वजह ये है, देखिए बरतानिया की जो नई हुकूमत आई है ना, लेबर हुकूमत, उनका एक विजन है, ठीक है, हो सकता है आपके लिए वो गलत हो सकता है किसी के लिए सही हो, लेकिन विजन है उनका। विजन ये है कि हमने जो इमिग्रेशन का जो दबाव है ना, इसको कम करना है। सबसे पहले उन्होंने जो ये इलीगल तरीके से दाखिल हो रहे थे उन सबको बंद किया। लीगल इमिग्रेशन पे आपको पता है, विजिट वीज़े पे मैं बनाऊंगा अलग से एक वीडियो, विजिट वीज़े पर उन्होंने कितनी कदगनें लगा दी हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने कितनी कदगनें लगा दी हैं, हर इंसान नहीं बुला सकता, ठीक है। उन्होंने कैप लगा दिया है कि आपके पास इतनी तनख्वाह आपकी होनी चाहिए, प्लस जिसको आप बुला रहे हैं वो सफिशेंट होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको रवानी होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर बोलने में। बहुत सारे लोगों को नहीं आती यार, बहुत सारे लोगों को। मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो मेरे साथ एक फैमिली बैठी थी, पंजाब से उनका ताल्लुक था, उनको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था, वो एयर होस्टेस से बात नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी फैमिलीज होती है ट्रैवल, अब उन्होंने उसके लिए मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। इसके अलावा स्पाउस वीज़ा, विजिट वीज़ा, केयर वर्कर वीज़ा तो उन्होंने बंद ही कर दिया। उन्होंने कहा चलो भाई बंद करो उसको। जो वर्क वीज़ा है उसमें जो कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज जो कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, ड्राइवर हो गया, ये हो गया, सब बंद। उनका एक विजन है, उन्होंने कहा है कि जनाब हमने जो इमिग्रेशन का दबाव है ना, इसको रोकना है, किसी ना किसी तरीके से रोकना है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने अपने लोगों को कामों में आगे लेकर आना है। केयर वर्कर वीज़ा बड़ा एक सॉलिड वीज़ा था पाकिस्तान के लिए, मतलब रेवड़ियों की तरह बटा है, ये रेवड़ियों की तरह बांटा गया है। जिनके पास पैसे थे उन्होंने ले लिया, हालांकि ये तिब के शोबे के लिए था, लेकिन उन्होंने इस्तेसाल किया इस वीज़े का। अब आप किसी चीज़ का इस्तेसाल करते जाओगे, सामने वाले को पता है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भी सोच के बैठा हुआ है, उसको भी नज़र आ रहा है, वो भी आधा तो शुमार देख रहा है। हमारे यहाँ ये लगता है कि यार हमारे बड़ी कॉमन है। फिर वहाँ पे जितने भी बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन के जो वाक़यात होते हैं, उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी निकल कर आते हैं। उन्होंने इस चक्कर में भी पाकिस्तानियों को रगड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा अच्छा एक बात हमें समझनी चाहिए, अगर आप अपने मुल्क से बाहर निकल के किसी मुल्क में आते हैं तो आप अपने आप को सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, ये बात जहन में रखिएगा। यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ ओनली, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।